पिछली वीडियो में हमने कौवों की 40 से ज्यादा मिलने वाली प्रजातियों में से 19 प्रजातियों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम 23 और प्रजातियों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाइट बिल्ड क्रो। व्हाइट बिल्ड क्रो एक मध्यम से बड़े आकार का पक्षी है। ये मुख्य रूप से सोलोमन द्वीप समूह में पाया जाता है, जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। इसका वितरण मुख्य रूप से इन द्वीपों के उष्णकटिबंधीय जंगलों और वन क्षेत्रों तक सीमित है। इसकी सबसे प्रमुख पहचान इसकी हल्के रंग की बड़ी चोंच है, जो सफेद या हल्के धूसर रंग की दिखाई देती है। यही विशेषता इसे अन्य अधिकांश कौवों से अलग बनाती है। पाइपिंग क्रो। पाइपिंग क्रो एक मध्यम आकार का कौवा है। ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप और उसके आसपास के कुछ छोटे द्वीपों में पाया जाता है। इसका वितरण क्षेत्र बहुत सीमित है। इसका नाम इसकी विशिष्ट और मधुर पाइपिंग जैसी आवाज से पड़ा है, जो सामान्य कौवों की कर्कश आवाज से थोड़ी अलग होती है। इसका शरीर अपेक्षाकृत पतला और संतुलित होता है, जिससे यह पेड़ों के बीच आसानी से उड़ सकता है। अपनी विशिष्ट आवाज और सीमित भौगोलिक वितरण के कारण पाइपिंग क्रो कौवों की दुनिया में एक रोचक और अपेक्षाकृत कम ज्ञात प्रजाति माना जाता है। स्लेंडर बिल्ड क्रो। स्लेंडर बिल्ड क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है। ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वितरण इंडोनेशिया, मलेशिया, बुर्नेई, बोर्नियो, सुमात्रा और जावा जैसे द्वीपों तक फैला हुआ है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी पतली और अपेक्षाकृत लंबी चोंच है, जो इसे कई अन्य कौवों से अलग बनाती है। क्यूबन क्रो। क्यूबन क्रो एक मध्यम आकार का कौवा है, जो मुख्य रूप से कैरिबियन क्षेत्र में पाया जाता है, विशेष रूप से क्यूबा द्वीप और उसके आसपास के कुछ छोटे द्वीपों में। इसका शरीर गहरे काले रंग का होता है। इसकी विशेष पहचान इसके गले के आसपास का थोड़ा बैर हिस्सा है, जहाँ पंख कम दिखाई देते हैं। इसकी चोंच मजबूत और काली होती है। आंखें गहरी भूरी और पैर मजबूत होते हैं। बोगनविल क्रो। बोगनविल क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है। ये मुख्य रूप से बोगनविल द्वीप और उसके आसपास के कुछ द्वीपों में पाया जाता है, जो सोलोमन द्वीप समूह और पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र में स्थित है। ये पक्षी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, पहाड़ी जंगलों, वन किनारों और घने वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके शरीर का मुख्य रंग गहरा काला होता है और इसका शरीर संतुलित और मजबूत होता है। जमैकन क्रो। जमैकन क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है। ये मुख्य रूप से कैरेबियन सागर के द्वीप जमैका में पाया जाता है। स्थानीय रूप से इसे जमैकन ब्लैक क्रो भी कहते हैं। इसके गले के पंख थोड़े शैगी होते हैं, जिससे इसका गला थोड़ा फूला हुआ दिखाई देता है। ये एक सर्वाहारी कौवा है और बुद्धिमान पक्षी भी है। फ्लोरेस क्रो। फ्लोरेस क्रो एक मध्यम आकार का कौवा है, जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में पाया जाता है। इसका वितरण क्षेत्र बहुत सीमित है और ये लगभग पूरी तरह इसी द्वीप के उष्णकटिबंधीय जंगलों और पहाड़ी वनों तक ही सीमित है। इसका रंग भी बाकी कौवों की तरह गहरे काले रंग का होता है। कौवों की दुनिया में ये एक दुर्लभ और रोचक प्रजाति माना जाता है। सोमाली क्रो। सोमाली क्रो एक मध्यम से बड़े आकार का पक्षी है, जो मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, विशेषकर सोमालिया, इथियोपिया और केनिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। कभी कभी इसे एडिट्स क्रो भी कहा जाता है। ये पक्षी मुख्यतः रेगिस्तानी मैदानों, झाड़ियों वाले इलाकों, सूखे घास के मैदानों, चट्टानी क्षेत्रों, गांवों या मानव बस्तियों के आसपास भी पाया जाता है। इसकी चोंच अपेक्षाकृत पतली और थोड़ी लंबी होती है। पूर्वी अफ्रीका में सीमित वितरण के कारण सोमाली क्रो कौवों की दुनिया में एक विशिष्ट और कम ज्ञात प्रजाति माना जाता है। ईस्टर्न जंगल क्रो। ईस्टर्न जंगल क्रो एक बड़ा और शक्तिशाली पक्षी है। ये पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है, जैसे जापान, कोरिया, चीन और ताइवान। पहले इसे लॉन्ग बिल्ड क्रो की एक उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन अब कई वैज्ञानिक इसे एक अलग प्रजाति के रूप में मानते हैं। आकार की दृष्टि से ये एक बड़ा कौवा है। इसकी प्रमुख पहचान इसकी बड़ी, मोटी और मजबूत चोंच होती है, जो इसे कई अन्य कौवों से अलग बनाती है। बंगाई क्रो। बंगाई क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है, जो इंडोनेशिया के बंगगाई द्वीप समूह में पाया जाता है, जो सुलावेसी के पूर्व में स्थित है। इसका वितरण बहुत सीमित है और ये लगभग पूरी तरह सिर्फ इसी द्वीप में रहता है। दिखने में ये किसी आम कौवे जैसा ही दिखता है, परंतु इसका शरीर अपेक्षाकृत पतला और संतुलित होता है। नॉर्थ वेस्टर्न क्रो। नॉर्थ वेस्टर्न क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वितरण क्षेत्र अलास्का, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के तटीय इलाकों तक फैला हुआ है। दिखने में यह अमेरिकन क्रो से बहुत मिलता जुलता दिखता है, लेकिन यह आकार में थोड़ा छोटा होता है और अक्सर तटीय क्षेत्रों के पास ही पाया जाता है। क्यूबन पाम क्रो। क्यूबन पाम क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है, जो कैरेबियन क्षेत्र के क्यूबा द्वीप में पाया जाता है, विशेषकर यहाँ के खुले ग्रामीण क्षेत्रों और तटीय इलाकों में। इसका नाम क्यूबन पाम क्रो इसलिए पड़ा क्योंकि अक्सर पाम के पेड़ों यानी खजूर के पेड़ों के आसपास देखा जाता है और कई बार इन्हीं पेड़ों में घोंसला भी बनाता है। अपने सीमित द्वीपीय वितरण और पाम के पेड़ों से जुड़े आवास के कारण क्यूबन पाम क्रो कौवों की दुनिया में एक अनोखी और विशिष्ट प्रजाति माना जाता है।
फिलीपीन जंगल क्रो। फिलीपीन जंगल क्रो एक मध्यम से बड़े आकार का पक्षी है जो मुख्य रूप से फिलीपींस के द्वीपों में पाया जाता है, विशेष रूप से समर, लेयते, बोहोल और मिंडानाओ जैसे द्वीपों में। इसे भी पहले लार्ज बिल्ड क्रो की उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। इसकी सबसे प्रमुख पहचान इसकी बड़ी, मोटी और मजबूत चोंच है, जिसे अन्य कौवों से अलग बनाती है। इंडियन हाउस क्रो। इंडियन हाउस क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है। ये मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं। इसके अलावा ये कई अन्य देशों में भी फैल चुका है, जैसे मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया। इसकी सबसे प्रमुख पहचान इसके 2 रंगों वाला शरीर है। इसका सिर, पंख और पूंछ काले रंग के होते हैं, जबकि गर्दन और छाती का हिस्सा धूसर या सलेटी ग्रे रंग का होता है। यह रंग संयोजन इसे अन्य कई कौवों से अलग बनाता है। इंडियन हाउस क्रो एक सर्वाहारी, अत्यंत बुद्धिमान और सामाजिक पक्षी है। यह अक्सर बड़े झुंडों में दिखाई देता है और शहरों में कूड़े के ढेर या बाजारों के आसपास भोजन खोजता है। केप क्रो। केप क्रो एक मध्यम से बड़े आकार का पक्षी है। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, खासकर दक्षिण अफ्रीका के लेसोथो, बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे के कई हिस्सों में। कभी कभी इसे केप रूक भी कहा जाता है। इसकी एक प्रमुख पहचान इसकी पतली और अपेक्षाकृत लंबी चोंच है, जो अन्य कई कौवों की तुलना में थोड़ी अधिक संकरी दिखाई देती है। ब्राउन हेडेड क्रो। ब्राउन हेडेड क्रो भी एक मध्यम आकार का पक्षी है। ये मुख्य रूप से न्यू गिनी और उसके आसपास के द्वीपों में पाया जाता है। इसका वितरण क्षेत्र विशेष रूप से पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के पश्चिमी न्यू गिनी क्षेत्र तक सीमित है। इसकी सबसे विशेष पहचान इसका भूरा या चॉकलेट रंग का सिर है, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा मुख्य रूप से काले रंग का होता है। इसके सिर के भूरे रंग और काले शरीर के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। टोरेजियन क्रो। टोरेजियन क्रो एक मध्यम से बड़े आकार का कौवा है और ये मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वितरण क्षेत्र क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और पापुआ न्यू गिनी तक फैला हुआ है। इसकी आंखें सामान्यतः हल्की सफेद या नीली सफेद रंग की होती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के कई कौवों की खास पहचान है। इसकी चोंच मजबूत और काली होती है, जबकि इसके गले के पंख थोड़े शैगी होते हैं। टोरेजियन क्रो ऑस्ट्रेलिया के सबसे सामान्य और आसानी से पहचानने वाले कौवों में से एक माना जाता है। मरियाना क्रो। मरियाना क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है। स्थानीय भाषा में इसे अगा भी कहा जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर के मरियाना द्वीप समूह में पाया जाता है, विशेष रूप से गुआम और रोटा द्वीप पर। पहले ये पूरे मरियाना द्वीप समूह में पाया जाता था, लेकिन आज इसकी संख्या बहुत कम रह गई है। इसकी चोंच मजबूत और थोड़ी मुड़ी हुई होती है। दिखने में यह अन्य कौवों की तरह काला होता है, लेकिन इसका शरीर अपेक्षाकृत पतला और हल्का होता है। वैज्ञानिक और संरक्षण संगठन इसे बचाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। बिस्मार्क क्रो। बिस्मार्क क्रो एक मध्यम आकार का कौवा है। ये मुख्य रूप से बिस्मार्क द्वीप समूह में पाया जाता है, जो पापुआ न्यू गिनी के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का एक समूह है। इसका वितरण क्षेत्र विशेष रूप से न्यू ब्रिटेन और आसपास के द्वीपों तक सीमित माना जाता है। वॉयलेट क्रो। वॉयलेट क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है। यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया के मालुकू द्वीप समूह में पाया जाता है, विशेष रूप से हलमहेरा और आसपास के द्वीपों में। इसके पंखों पे हल्की बैंगनी चमक दिखाई देती है, जिसके कारण इसका नाम वॉयलेट क्रो पड़ा। सिनालोआ क्रो। सिनालोआ क्रो एक मध्यम आकार का पक्षी है। ये मुख्य रूप से मैक्सिको के प्रशांत तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वितरण क्षेत्र सिनालोआ, नायारिट, जालिस्को और कोलिमा राज्यों के तटीय इलाकों तक फैला हुआ है। इसकी चोंच भी अपेक्षाकृत पतली और हल्की मुड़ी हुई होती है और इसके शरीर का मुख्य रंग गहरा काला होता है। लॉन्ग बिल्ड क्रो। लॉन्ग बिल्ड क्रो एक मध्यम से बड़े आकार का कौवा है। ये इंडोनेशिया के मालुकू द्वीप समूह में पाया जाता है, खास रूप से हलमहेरा, मोरोटाई और आसपास के द्वीपों में। इसकी सबसे प्रमुख पहचान इसकी लंबी और मजबूत चोंच है, जो अन्य कई कौवों की तुलना में अधिक लंबी होती है। इंडियन जंगल क्रो। इंडियन जंगल क्रो एक बड़ा और शक्तिशाली पक्षी है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, विशेष रूप से भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के कई क्षेत्रों में। पहले इसे भी लार्ज बिल्ड क्रो की एक उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसे एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दी। इसकी सबसे प्रमुख पहचान इसकी बड़ी, मोटी और मजबूत चोंच है, जो इसे अन्य कई कौवों से अलग बनाती है। ये भारत के सबसे सामान्य पक्षियों में से एक माना जाता है। तो ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले 23 और कौवों के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।